कल हम लोगों ने बात की थी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट। और जब डबल स्लिट की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि उसमें हमारे पास क्या आता है, कंबाइंड इफेक्ट आता है, इंटरफेरेंस का भी और डिफ्रैक्शन का भी। और क्यों आता है? क्योंकि वहां पे डबल स्लिट है। डबल स्लिट है तो हमें क्या करना है, वहां पे जो यंग्स डबल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो याद करना है, रिमेम्बर करना है ना। वहां पे इंटरफेरेंस होती है, टू स्लिट्स हैं दोनों कोरेंट सोर्सेज से, तो उसकी वजह से क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। ठीक है। और अगर किसी एक स्लिट को क्लोज करते हैं तो दूसरी स्लिट कैसे बिहेव कर रही है? अगर एक स्लिट को मैं क्लोज कर देता हूं तो दूसरी एक सिंगल स्लिट की तरह बिहेव कर रही है। और कैसे बिहेव करेगी वो? दैट विल बिहेव एज एज वी डिड अर्लियर, जो लास्ट टॉपिक था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। तो इसमें दोनों तरह का पैटर्न है ना। अब दोनों पैटर्न आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ये हमने देखा था, है ना। यही होता है कि नहीं? तो सबसे पहले जो स्टेप हमने किया था, पार्ट डिफरेंस निकाला था, निकाला था कि नहीं निकाला था, है ना। पार्ट डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था, और पार्ट ऑफ डिफरेंस कितना था? दैट वाज ए बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, दिस वाज द पार्ट डिफरेंस। यही था कि नहीं? यही था कि नहीं? ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा वाज द पार्ट डिफरेंस। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि भैया पार्ट डिफरेंस तो ठीक है, ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा किसके लिए आया पार्ट डिफरेंस? दैट वाज फॉर इंटरफेरेंस, दैट वाज फॉर इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि एक सेट को क्लोज कर देते हैं तो सेकंड सेट की वजह से जो होगा, दैट इज द पार्ट डिफरेंस इन दैट केस विल बी ए साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वहां पे एक ही सेट रह गई ना, एक ही सेट रह गई ना, तो उसकी वजह से क्या आ गया पार्ट डिफरेंस, ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड स्टेप, इन स्टेप्स को समझना और अपने दिमाग में रखना। ठीक है, स्टेप्स अगर दिमाग में रहेंगे तो आर्टिकल इजीली आप कर पाओगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, वी एज्यूम्ड फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस के केस में भी जो फेज डिफरेंस था, और डायफ्रैक्शन के केस में भी। इंटरफेरेंस के केस में हमने 2 बीटा एज्यूम कर लिया, और इसके केस में, डायफ्रैक्शन के केस में 2 अल्फा कर लिया था, और कंपेयर कर दिया था ए उसके साथ, ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा के साथ। किया था कि नहीं? पार्ट डिफरेंस की वैल्यू प्लग इन करी, वहां पे फॉर्मूला हमें पता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है। दिस वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, वी assumed that one of the wave that is having displacement, उसकी वजह से displacement थी, that was y1, and y was taken capital A sin of omega t, that was taken capital A sin of omega t। अच्छा, यहाँ पे जो capital A है, this amplitude that itself belongs to the direction part, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, it equals to a नॉट sin of alpha over alpha। ठीक है। और दूसरी वेव जो दूसरे एक्सट्रीम से आ रही है, सेकंड वेव, उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना था, 2 बीटा, 2 बीटा, इसलिए वहां पे क्या बन जाएगा, a sin of omega t plus 2 बीटा। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द सम ऑफ दीस टू। फिर वहां पे फॉर्मूला लगाया, CD फॉर्मूला लगाया, और CD फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनी, y इक्वल्स टू 4 सॉरी y equals to 2a sin of alpha over alpha cos of beta sin of omega t plus beta। that was the equation। चेक कर लो कॉपी पे, साथ साथ में देखते रहो, यही थी कि नहीं थी? और जब इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कहाँ करना है भाई, एम्पलीट्यूड का करना है, पूरे का नहीं करना है। एम्पलीट्यूड पार्ट कौन सा था, फर्स्ट 2 टर्म्स, 2a sin of alpha over alpha into cos of beta, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये 2 टर्म्स हमारे काम की थी। उसमें जो फर्स्ट टर्म थी, दैट इज योर दिस a sin of alpha over alpha, that simply gives us the diffraction pattern, whereas cos of beta that gives us the cos square beta that gives us the interference pattern। ठीक है। और अब का हमारा काम क्या था, अब हमारा काम ये था, जो इक्वेशन शुरू में बनी थी, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाली इक्वेशन नंबर 1 और 2, वहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू को प्लग इन करना और पार्ट डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस की वैल्यू को प्लग इन करना और पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना। यही था कि नहीं? डिफ्रैक्शन के केस में भी और इंटरफेरेंस के केस में भी यही था कि नहीं? ठीक है। और अल्टीमेटली हमने क्या देखा भैया, जब इंटरफेरेंस वाला पार्ट, हमने डिफ्रैक्शन वाला तो इजी था, वहां पे तो ये साइन ऑफ थीटा था, वही हमने प्लग इन करना था, यही करना था कि नहीं था? ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में दैट वाज योर cos स्क्वायर बीटा की टर्म में आता था, उसको 0 है तो मिनिमम, अगर 1 है तो मैक्सिमम cos स्क्वायर बीटा इज मैक्सिमम इफ इट इज 1। ठीक है। तो वहां से हमारे पास जो इक्वेशंस, जो कंक्लूजन निकल के आएगा, दैट वाज थीटा n इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय e प्लस v, कॉमा, यही था कि नहीं? थीटा n इक्वल्स टू, थीटा n की डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी,
फर्स्ट वन वाज लैम्डा डिवाइडेड बाय a प्लस b, सेकंड वन वाज 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय a प्लस b, थर्ड वन वाज 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये किसके लिए था? मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए क्या था? फॉर मिनिमा इट वाज थीटा n इक्वल्स टू lambda divided by 2 times a plus b, next was 3 lambda divided by 2 a plus b, ऐसा ही था कि नहीं? और जब उन्होंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस क्या मिला? दैट वाज lambda over a plus b। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे फ्रिंज विड्थ सेम थी, ठीक, इंटरफेरेंस पैटर्न था, और दोनों का जो कंबाइंड पैटर्न बन रहा था वो इंटरफेरेंस पैटर्न दैट वाज एनवेलप्ड बिटवीन विदिन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन के बीच में वो क्या है? एनवेलप्ड है ना, उसको एनवेलप बना हुआ है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का एनवेलप बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि वो जो पैटर्न है बाहर वाला वो डिफ्रैक्शन ही है, अंदर वाला इंटरफेरेंस है? क्योंकि अंदर वाला जो पैटर्न है उसमें देखोगे तो विड्थ सेम है, और बाहर वाले में देखोगे तो सेंटर वाला मैक्सिमम है, और बाकी जो है उनके जो इंटेंसिटीज है वो डिक्रीज करेंगी। कैसे डिक्रीज करेंगी? फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा फॉर्मूला था? बीटा इक्वल्स टू के टाइम्स within the bracket square root of n plus 1 minus square root of n, वो फॉर्मूला यूज कर लो। क्लियर है? ठीक है, ये था कल वाला टॉपिक जिसको हल्का सा मैंने क्विकली रिकैप्चुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप सामने देख रहे होंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कुछ इस तरह की दिखती है भाई, इट लुक लाइक दिस। लैब में आप इस एक्सपेरिमेंट को अब करने वाले हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लिखा होता है दिस 15,000 LPI, है ना, 15,000 LPI, ठीक है। इस तरह की एक छोटी सी, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल छोटी सी होगी है ना ग्रेटिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या कहते हैं इसे? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इस तरह का कुछ भी दिखे जिसके ऊपर इस तरह का बॉर्डर बना हो और लिखा हो स्टूडेंट्स ग्रेटिंग, और साथ में लिखा हो दिस मच LPI लाइन्स पर इंच। LPI इज लाइन्स पर इंच। आगे चलते हैं, चल रहे हैं आगे कि नहीं चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। दो तरह की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, वन इज योर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड सेकंड वन इज योर रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, है ना। एक ट्रांसमिशन है और दूसरी कौन सी है? रिफ्लेक्शन है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन के केस में एक ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के ऊपर डायमंड कटर से हम ग्रूव्स बना लेते हैं, रूल्स लाइंस लगा लेते हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट लाइंस, ठीक है। और ये लाइंस कितनी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। एक छोटे से इसमें 1 इंच में विद इन इंच कितना होता है? छोटा सा, विद इन इंच approximately 15,000 lines. How much lines? That's why it is 15,000 LPI. अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे तो विल सी वहां पे लिखा है, यहाँ पे 15,000 LPI लिखा है कि नहीं? तो इसमें जो है इस छोटे से 1 इंच के अंदर देयर आर 15,000 लाइंस। कितनी लाइंस हैं? 15,000 लाइंस हैं। अब ये जो 15,000 लाइंस हैं, ये जो 15,000 लाइंस हैं, ये ओपेक लाइंस हैं। कैसी है ये? ओपेक है, और उनके बीच में क्या है? ट्रांसपेरेंट है। जो आपने रूल कर दिया वो क्या बन गया? ओपेक। दो ओपेक लाइंस के बीच में एक पोर्शन क्या बन गया? ट्रांसपेरेंट पोर्शन बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक ग्लास स्लाइड ली, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने क्या कर लिया? पैरेलल लाइंस ले ली, और 1 इंच के अंदर कितनी ले ली? 15,000 लाइंस ले ली। उन लाइंस के बीच का जो पोर्शन है दैट इज योर ट्रांसपेरेंट पार्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, है ना, उसमें से लाइट पास हो जाएगी, उस ट्रांसपेरेंट पोर्शन में से लाइट पास करेगी, ठीक है। सेकंड टाइप इज योर रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। सेकंड इज योर, यहां बनी हुई है देखो, ये रिफ्लेक्शन है और ये आपकी ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है। ये देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रूव्स बने हैं, बने कि नहीं ग्रूव्स? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रूव्स बने हैं, ये दिख रहे हैं। और इसका अगर देखोगे तो ये दिस डायमेंशन इज 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर डायमेंशन है। ये छोटा सा, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है दिस इज 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको जूम इन किया है ना, इज इट ओके? तो ये जो सामने वाली, सेकंड वन इज योर रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के केस में वी गेट अ मिरर, एक मिरर लेते हैं और मिरर के ऊपर लाइंस बनानी है। जो लाइन वाला पोर्शन हो गया वो क्या बन गया? ओपेक, और जो बाकी बच गया वो कैसा हो गया?
रिफ्लेक्टिंग, बाकी कैसा रह गया रिफ्लेक्टिंग। एक सिल्वर्ड मिरर लिया, उस सिल्वर्ड मिरर में से जो सिल्वर वाला पोर्शन है उसको स्केच कर लिया, तो स्केच कैसे करना है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस लेनी है वहां पे, ठीक है। तो कैसी बन गई, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बन गई। वो कैसी बन गई, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बन गई। इज इट ओके, ये क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी, अब ग्रेटिंग है तो इस ग्रेटिंग में मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, दूसरा कैसा है, ओपेक है। हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की थ्योरी कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें एक पोर्शन हमारा क्या है, ये ओपेक है, फिर ट्रांसपेरेंट है, ए बी इज ट्रांसपेरेंट, देन बी सी इज ओपेक, सी डी इज ट्रांसपेरेंट, एंड सो ऑन अप टू एच, अप टू एच। ये ट्रांस आपकी क्या है, दिस वन इज योर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, दिस ए एच इज योर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ए एच क्या है, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, ठीक है। और वेव फ्रंट जैसा हम कर रहे हैं इसके ऊपर इंसिडेंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं यहां से किसी भी पॉइंट से, अगर लेंस को बिल्कुल सीधा रखते हो यहाँ पे वर्टिकली पैरेलल टू दिस ग्रेटिंग, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी लाइंस जाएंगी, यहाँ जो भी रेज जाएंगी, दे विल ट्रेवल इक्वल पाथ अप टू वो, किसी भी स्लिट में से, किसी भी पोर्शन में से जाएंगी। अब इनको मैं स्लिट्स कह दूं, छोटी-छोटी स्लिट्स आएंगी, है ना। ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शंस हैं अपने आप में क्या बन गए, छोटे-छोटे स्लिट्स बन गए कि नहीं। और इन स्लिट्स में से जो लाइट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अप टू वो, सो वी विल गेट अ सेंट्रल मैक्सिमा हियर। यहाँ पे देख रहे हो ना, बड़े साइज मैक्सिमा है ओ के बिल्कुल सामने, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। इज इट ओके, ये क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, we just rotate this lens through some angle theta, है ना। वो जो हम थीटा कहते हैं ना, थीटा एंगल की बात करते हैं, तो थीटा एंगल कैसे, हमने इस लेंस को ही रोटेट कर दिया थीटा एंगल से हल्का सा, है। और ये जो रेज हैं ऑटोमेटिकली अब क्या है, थीटा एंगल वाली रेज हमारी कहाँ जाएंगी, पी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी जाके, है ना। और पी विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा कब होता है, इंटरफेरेंस के केस में, जब पार्ट डिफरेंस हमारा कितना हो, एन लैम्डा हो, एन लैम्डा हो, या तो जीरो हो या फिर एन लैम्डा हो, है ना। एन इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो जाएगा, तो जीरो। तो इस केस में भी भैया यही है कंडीशन, हमारे पास क्या बननी चाहिए। अब पार्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, ट्राइंगल ले लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ए के, ड्रॉप परपेंडिकुलर ए के ऑन दिस रे एच पी। इस रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये एच के, this hk will be the part difference and it will be simply equal to इस ग्रेटिंग की जितनी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। पर हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्टन करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड रहे। हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, पहली दो स्लिट्स पे, ए बी और सी डी के ऊपर। कहां करेंगे, ए बी और सी डी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ए बी और सी डी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो अगर यहाँ पे मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है तो दैट विल बी सी सी प्राइम, होगा कि नहीं। अगर मैं रे कौन सा लूं, ए से जो रे चल रही है वो लेता हूं, और दूसरी जो सी से चल रही है कॉरस्पॉन्डिंग रे से लेता हूं, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू सी सी प्राइम एंड इट विल बी इक्वल टू, अगर जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसकी विड्थ जो है ए है, ओपेक की बी है, तो ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा बन गई हमारी वही इक्वेशन, की नहीं, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा। और मैक्सिमा पी के ऊपर कब बनेगा, we will have maxima here if this a plus b sin of theta equals to n lambda, it equals to n lambda, it equals to n lambda। is it okay, इस फिगर को ध्यान से देख लो भैया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यही चीजें लिखने वाले हैं, करने वाले हैं। is it okay, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ मैक्सिमा दिख रहा है नहीं बना हुआ, दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट ऑर्डर, है ना। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या है ये। This is determination of part difference। इसमें मैंने बताया आपको एंगल एच ए के इक्वल्स टू थीटा हमने लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो पार्ट डिफरेंस है सी सी प्राइम दैट केम आउट टू बी ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, लास्ट वाली स्लाइड पे ही मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई मैक्सिमा के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब हमारा ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा कब होगा, किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहां बनेगा, जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू 0 पे तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, n इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलेगा, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा,
फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। फिर सेकंड एन इक्वल, अब प्रिंसिपल मैक्सिमा डिफरेंट है ना, वो पहले वाला नहीं, वहां पे सिर्फ एक ही प्रिंसिपल था, यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल मिलने वाले हैं, इस केस में बहुत सारे प्रिंसिपल मिलने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन इक्वल्स टू 2 a प्लस बी साइन थीटा 2 लैम्डा, इज इट ओके, इज इट ओके, थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द पोजीशंस ऑफ रेज, या फिर लेंस हम कहते हैं कि लेंस की ओरिएंटेशन हमें करनी है। देखिए मैं वापस आता हूं पिछली वाली स्लाइड में, हम लेंस को थीटा 1 पे रख रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पे पी के ऊपर। ठीक है, एक ऐसा ही मैक्सिमा इस पी के ऊपर कहीं ऊपर पी प्राइम अगर पोजीशन लेता हूं तो यहाँ पे भी बनने वाला है, दैट इज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, दैट विल बिलोंग टू थीटा 2 पोजीशन। आप लेंस को थोड़ा सा और ऊपर टिल्ट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ बीच में नहीं मिलेगा कुछ भी मैक्सिमम को, है ना, मिलेगा पर वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, इज इट ओके, ये क्लियर हो गया, आगे चलें। अब बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की। भैया प्रिंसिपल वाली बात तो बन गई, एक सेंट्रल था और उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहे थे, है ना, दोनों साइड पे, आइदर साइड पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहे थे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। और किस कंडीशन से मिल रहे थे, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा से मिल रहे थे। ठीक है, इज इट ओके। तो भैया मैक्सिमा के लिए कंडीशन हमारे पास हमें क्लियर है, अगर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा भी देखना होगा तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा, तो वो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें देने वाला है। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख ली, इज इट ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा पहले देखना है। मिनिमा निकल गया तो मैक्सिमा उसके बीच में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है वो ये समझने वाली है, जो थ्योरी सामने लिखी है इसको ही समझने वाली है। हम क्या करते हैं, उस लेंस को ध्यान से सुनना है ऐसे, उस लेंस को जो थीटा एंगल पे था ना उसको हल्का सा मूव करते हैं। कितना मूव करते हैं, डी थीटा एंगल से मूव करते हैं। कितने एंगल से मूव किया, डी थीटा एंगल से मूव किया। इतने एंगल से मूव किया कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है, दैट इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट लैम्डा बाई एन। उस लेंस को इस तरह से मूव करना है, जो पाथ डिफरेंस हमारे पास पहले कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, एन लैम्डा आ रहा था ना, एन लैम्डा आ रहा था ना। अब हमने क्या किया, उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी, डी थीटा एंगल को थोड़ा सा उस लेंस को थोड़ा सा इतना सा मूव किया कि हमारे पास जो एडिशनल पाथ डिफरेंस इसमें ऐड हुआ, दैट केम आउट टू बी लैम्डा बाई एन, इट इंक्रीजेस बाई लैम्डा बाई एन। समझ, थोड़ी देर समझ लो कि भैया हमने किया है ऐसा, हमने थीटा को उस एंगल, उस लेंस को थोड़ा सा मूव किया, और इतना अगर मूव किया, इतने एंगल से मूव किया, डी थीटा एंगल से मूव किया कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है उसमें थोड़ी सी एडिशन हुई। कितनी एडिशन हुई, लैम्डा बाई एन। अभी एन क्या है, व्हाट इज दिस कैपिटल एन, पूछो क्या है कैपिटल एन, इट इज एलपीआई, इट इज एलपीआई, इट इज एलपीआई, लाइंस पर इंच। इस ग्रेटिंग के अंदर कितनी सेट्स हैं, एलपीआई, इज इट ओके। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और अगर मैं पूरी ग्रेटिंग की बात करूं, कंप्लीट ग्रेटिंग, अब पूरी ग्रेटिंग पे आते हैं, अब पूरी ग्रेटिंग पे आते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे थे हम, पहली दो स्लिट्स की बात कर रहे थे, वहां पे तो पाथ डिफरेंस कितना था, दैट विल बी लैम्डा बाई एन। अगर पूरी एन है तो दैट विल बी लैम्डा बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा, दैट विल बी लैम्डा। देख लीजिए यहाँ पे लैम्डा बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल्स टू लैम्डा। अब क्या करना है, अब उस जो हमारा कंप्लीट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरी पूरी ग्रेटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले से जो रेज आ रही हैं और जो नीचे वाले से जो रेज आ रही हैं, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है, दैट विल बी लैम्डा बाई 2। और हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। क्या मिलेगा, मिनिमा। इसका मतलब हमें मिनिमा कहां कहां मिलने वाले हैं। पहला मिनिमा तो हमें यहां मिला जहां हमने उसमें जो चेंज लाया था लैम्डा बाई एन का। दूसरा चेंज हम लाते हैं 2 लैम्डा बाई एन का। तीसरा चेंज हम लाते हैं 3 लैम्डा बाई एन का। क्यों, क्योंकि जब पूरी ग्रेटिंग की बात करेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 लैम्डा रह जाएगा, 3 लैम्डा रह जाएगा, 4 लैम्डा रह जाएगा, है ना। और वो क्या करेगा, इवन नंबर ऑफ पोर्शंस में डिवाइड करेगा ग्रेटिंग को, पूरी ग्रेटिंग को। और जब भी इवन नंबर ऑफ पोर्शंस में हम करते हैं तो पेयर्स में जो है वेव्स कैंसिल होती हैं और मिनिमा मिलता है हमें।
तो हमें सेकेंडरी मिनिमा मिलने वाला है इन पोजीशंस पे। क्या मिलने वाला है? सेकेंडरी मिनिमा। और इन सेकेंडरी मिनिमा के बीच में जो मिलेगा दैट विल बी सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन लिखी है दैट n-1 अगर हम बात करें, लिखा है या there will be n-1 secondary minima and n-2 maxima। अगर मैं इसको अब देखिए थोड़ी देर के लिए इस लाइन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस पैटर्न को देख लो यहाँ पे, है ना, ये जो सामने डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये दिस वन इज योर पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेटिंग। ग्रेटिंग से इस तरह का पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, ये जो सेंटर में है दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ, है कि नहीं? इसको ऐसे रोटेट कर देंगे ना सामने स्क्रीन के, उसके सामने ग्रेटिंग के सामने, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। दिस वन इज योर फर्स्ट ऑर्डर, दीज आर योर फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो सबसे पहले हमने किया था। सेकंड ऑर्डर तो पूछ रहे थे सेकंड ऑर्डर कहां बनेगा? थीटा 2 पे, है ना, तो ये सेकंड ऑर्डर। और ये बीच में जो मिल रहे हैं, ये बीच में जो मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं, कौन से हैं? ये कौन से हैं? ये सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा है ना, जो कहां मिल रहे थे? 2 लैम्डा बाई एन पे, 3 लैम्डा बाई एन पे, है ना, जब हम हल्का हल्का सा चेंज कर रहे थे उसको डी थीटा डी थीटा डी थीटा से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब ये कहते हैं कि भैया देयर विल बी n-1, अगर हम इसे मान लें 3 1 2 3 3 मान लेना इसे, तो 3 - 1 मींस 2, ऐसे ही है, नहीं, फोर्थ 1 2 3 4 फोर्थ, 4 - 1 3 minima will be there, 3 minima will be there, and 4 - 2 maxima will be there. A and B are the maxima, secondary maxima, and this C, D and E, these are secondary minima, these are secondary minima। ये क्लियर हो गया, ये n-1 और n-2 का हेर फेर खत्म, क्लियर हो गया। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑल। यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है कुछ इस तरह का दिखेगा, जब आप लेजर वहां पे उस पे ग्रेटिंग पे डालोगे तो ग्रेटिंग के ऊपर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने वाला है। O के ऊपर n = 0, ये n = 1, n = 1। अब दिक्कत ये है भैया, बाकी कहाँ गए वो बीच वाले? वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? लिखा है यहाँ पे, intensity as well as the angular spacing between the secondary maxima and minima is very small। उनकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी और उनकी जो एंगुलर विड्थ है वो भी बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि वहां पे कंप्लीट डार्कनेस ही दिखनी है। सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये सी डी ई, ए बी सी डी ई वाला, ये वाला पोर्शन है, ये इनकी इंटेंसिटी भी बहुत कम है और इनकी विड्थ भी बहुत कम है, एंगुलर विड्थ भी बहुत कम है, इतनी कम है कि यहाँ पे क्या मिलेगा कंप्लीट। देखो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सामने, n = 0 के ऊपर मैक्सिमा, फिर n = 1 पे प्रिंसिपल मैक्सिमा, है ना, ये सेंट्रल है, तो ये कौन से हैं? फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, ये सेकंड ऑर्डर, है ना, ये नीचे पैटर्न बनाओ। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। हाँ, अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं? अब इसी टॉपिक की छोटी सी एक्सटेंशन करने वाले हैं और उसके बाद इस टॉपिक को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर बन रहा था ना मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा कोई भी, उसकी विड्थ निकालेंगे, एंगुलर विड्थ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एंगुलर विड्थ निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स विड्थ, कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? अगर हमें मिनिमा की पोजीशंस मिल जाए ना, उसके आसपास के मिनिमा की पोजीशंस मिल जाए तो हो जाएगा कि नहीं काम हमारा? हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो इसके आइदर साइड पे जो मिनिमा है, सपोज ये थीटा एंगल में बन रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा हमारा कहां बन रहा है? थीटा पे बन रहा है ना, और डी थीटा पे दोनों साइड पे, आइदर साइड पे मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। ठीक है, तो कंडीशंस लगानी और क्या करना है। मैक्सिमा के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है? a प्लस बी, सपोज ये nth है तो a प्लस बी साइन ऑफ थीटा एन एन लैम्डा, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन क्या आ गई? a प्लस बी साइन ऑफ थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा, मैक्सिमम की कंडीशन है। और मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए देखिए हमें क्या काम करते हैं कि थीटा एन माइनस डी थीटा, और दूसरा कौन सा है? थीटा एन प्लस डी थीटा। ये पोजीशंस है किसकी? ये पोजीशन है किसकी?
मिनिमा की पोजीशंस हैं, ये दोनों पोजीशन किसकी हैं? मिनिमा की पोजीशंस हैं। अगर ये मिनिमा की पोजीशंस हैं तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रूट पिछले वाला मत लगा देना, 2n + 1 λ/2 वाला नहीं, नहीं, क्यों? डी थीटा के ऊपर कर रहे हैं ना, तो डी थीटा में हम क्या कर रहे थे? एडिशन, किसकी एडिशन कर रहे थे? मिनिमा के लिए λ/n की एडिशन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या होगी एडिशन? n λ ± λ/n, क्योंकि डी थीटा के ऊपर मैंने बोला था कि डी थीटा से हम चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है वहां पे? पार्ट डिफरेंस इस तरह से चेंज कर रहे हैं, λ/n आ रहा है पार्ट डिफरेंस, है ना? इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा उतना ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a + b sin of थीटा प्लस थीटा n प्लस माइनस डी थीटा इक्वल्स टू n λ प्लस माइनस λ/n मिनिमा के लिए। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by 1, डिवाइड करोगे तो a + b कैंसिल्स विद a + b, ठीक है? उस तरफ इसको डिवाइड करोगे n लैम्डा से तो n लैम्डा डिवाइडेड बाय n लैम्डा 1, और यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा तो यहाँ पे n into n कैपिटल N आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। डिवाइड दिस टू, डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? a + b कट गया तो यहाँ पे sin of थीटा n प्लस माइनस थीटा d थीटा sin of थीटा n रह गया। n लैम्डा से डिवाइड किया तो n लैम्डा इनटू यहाँ पे चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई n एंड कैपिटल N आ गया डिनोमिनेटर में। आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे साइन a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, या फिर माइनस साइन आ जाएगा और माइनस है तो वो फॉर्मूला लगा लिया। और फॉर्मूला लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला लगाने के बाद भैया डी थीटा स्मॉल है, डी थीटा स्मॉल है, 0 के आसपास है, और कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1, और कॉस ऑफ साइन ऑफ डी थीटा कितना होता है? डी थीटा 0 मत कर देना उसको, डी थीटा, तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। कॉस ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया और साइन ऑफ डी थीटा पुट कर लिया। इज इट ओके? इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ n थीटा n है, यहाँ भी साइन ऑफ थीटा n है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 1 प्लस माइनस cos of theta n divided by sin of theta n is your tangent of theta n, d theta as it is equals to 1 plus minus 1 divided by n into capital N, और यहाँ से हमारे पास d theta that will come out to be this 1 divided by capital N small n cot of theta there। तो इसका मतलब ये है भैया जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही शार्प पिक होगा, होगा कि नहीं? d theta की वैल्यू उतनी ही कम होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड पे मिनिमा बन रहा है डी थीटा पे, ठीक है? डी थीटा कम अगर होगा तो शार्प बनेगा ना, शार्प बनेगा ना पीक हमारा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, सो दिस एंड्स योर टॉपिक ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इज इट ओके? तो यहां स्टॉप करते हैं।